यह कहानी एक साधारण व्यक्ति की है जो अपनी पत्नी से प्रेरणा लेकर ब्रह्मज्ञान प्राप्त करता है। यह व्यक्ति, जिसका नाम रमेश था, एक छोटे से गांव में रहता था। उसकी पत्नी सुनीता एक साधारण गृहिणी थी, लेकिन उसके विचार और कर्म हमेशा रमेश के लिए प्रेरणा स्रोत थे। सुनीता का जीवन सादगी और भक्ति से भरा हुआ था। वह रोज सुबह उठकर घर के सभी काम करती थी और फिर भगवान की पूजा में लीन हो जाती थी। उसके चेहरे पर हमेशा शांति और संतोष का भाव रहता था। रमेश हमेशा देखता था कि उसकी पत्नी बिना किसी शिकायत के हर परिस्थिति का सामना करती थी, चाहे वह आर्थिक कठिनाइयां हो या सामाजिक समस्याएं। वह हमेशा हर परिस्थिति में भगवान का धन्यवाद करती थी और कहती थी, जो भी होता है वो भगवान की इच्छा से होता है। हमें केवल अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। एक दिन रमेश ने सुनीता से पूछा, तुम्हें कभी दुख नहीं होता? इतने संघर्षों के बाद भी तुम इतनी शांत और संतुष्ट कैसे रहती हो? सुनीता ने मुस्कुराते हुए कहा, हमारे जीवन का उद्देश्य केवल सुख या दुख पाना नहीं है। हमें जीवन में अपने कर्मों का पालन करना है और ब्रह्मज्ञान को प्राप्त करना है। यही सच्ची शांति का मार्ग है। जब हमें ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो सुख दुख की चिंता नहीं रहती, क्योंकि हम जान जाते हैं कि यह संसार माया है। रमेश को यह बात गहरे से छू गई। उसने सोचा कि अगर उसकी पत्नी, जो कि एक साधारण गृहिणी है, इतना बड़ा ज्ञान रख सकती है, तो वह क्यों नहीं? उसने सुनीता से पूछा, ब्रह्मज्ञान कैसे प्राप्त किया? कैसे प्राप्त किया जा सकता है? सुनीता ने उत्तर दिया, ब्रह्मज्ञान के लिए हमें अपनी इच्छाओं और अहंकार को त्यागना पड़ता है। हमें नियमित रूप से ध्यान, भक्ति और साधना करनी चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें अपने भीतर के ईश्वर को पहचानना चाहिए, क्योंकि ब्रह्मज्ञान बाहर नहीं, हमारे भीतर ही है। रमेश ने सुनीता की बातों पर अमल करना शुरू किया। वह रोज ध्यान और साधना में समय बिताने लगा। उसने अपनी इच्छाओं और अहंकार को त्यागने की कोशिश की और हर परिस्थिति को भगवान की इच्छा मानकर स्वीकार किया। धीरे धीरे उसे अंदर से शांति का अनुभव होने लगा। कुछ समय बाद रमेश ने महसूस किया कि वह भी उसी शांति और संतोष का अनुभव कर रहा है जो उसकी पत्नी में था। उसे समझ में आ गया कि ब्रह्मज्ञान केवल पुस्तकों में नहीं, बल्कि जीवन के हर क्षण में है, अगर हम उसे पहचानने के लिए तैयार हो। इस प्रकार रमेश ने अपनी पत्नी से प्रेरणा लेकर ब्रह्मज्ञान प्राप्त किया और जीवन की सच्ची शांति और संतोष को पाया। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं।